हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग रायपुर ले खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बैठक ली। बीजेपी कोर ग्रुप सांसद विधायक बन के बैठक ली। सब प्रभारी नितिन नवीन घला बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शामिल हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक दल के बैठक में बजट सत्र ले के चर्चा हुई। सदन में सरकार ला घेरे के रणनीति बनी। रायपुर ले खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बैठक ली। बीजेपी कोर ग्रुप सांसद विधायक के बैठक ली। सह प्रभारी नितिन नवीन घला बैठक में मौजूद रही। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शामिल हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक दल के बैठक में बजट सत्र लेके चर्चा हुई। सदन में सरकार ला घेरे के रणनीति तैयार हुई। तब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश 2 दिन के रायपुर दौरा में है। अवैया बछड़ चुनाई है और ताबड़तोड़ दौरा के सीधा मतलब मिशन 2023 की तैयारी है। एक डर पार्टी की जमीन ला मजबूत करे ऊपर ध्यान दे जाते, तो दूसरा डर सरकार ऊपर हमला करे के रणनीति अपनाए जाते। फिर रायपुर पहुंचा थे डी पुरेंदेश्वरी राज्य सरकार ऊपर निशाना साधिन और कहीं के सरकार जनता ला नजरअंदाज कर दी। एकर ऊपर भाजपा विधायक में सरकार ले सवाल करी। यदि सरकार गलौपन तैयारी ला के आश्वस्त थे। धान और किसान के मुद्दों पर ओकर पास सबो जवाब है। वह बाकी मुद्दों पर बीजेपी शासनकाल के आंकड़ा के जरिए ही जवाब दे के तैयारी है। प्रजा के प्रति जो अनदेखी हो रही है वो सब उठाएंगे। हमारे विधायक तो दे आर केपेबल एंड दे आर एक्टिव, so we will definitely raise the issues that have been affecting the people in the state of छत्तीसगढ़। अब वो उनकी पार्टी में छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं और यदि मान लो किसी विषय के बारे में अपने विधायकों को बोलकर कुछ यदि वो प्रश्न उठाना चाहती है तो कर सकती, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। 2 महीना ले जारी नवा रायपुर परियोजना प्रभावित किसान मन के आंदोलन लेके एक बार फिर सरकार आंदोलन खत्म करे के अपील करे हैं। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही कि किसान मन के 8 मांग वाले 6 ला सरकार मान ले है। 3 सदस्यीय मंत्री स्तरीय उप समिति के अनुशंसा ऊपर अटल नगर नवा रायपुर के संचालक मंडल वो मांग ला मान्य घलव कर दे। वो मन कहन की परियोजना प्रभावित किसान जहां अभी राहत है वहां 1200 ले 2500 वर्ग फुट जमीन के पट्टा दे के फैसला करे गए है। प्रभावित किसान मल्ला मिलने वाला क्षतिपूर्ति भुगतान के फैसला ले गए हैं। प्रभावित परिवार ला रोजगार दे पर अब कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी में जौन भी निविदा आमंत्रित करे जाए और 60% आरक्षण स्थानीय पर हो ही। दुकान गुमटी चबूतरा के आवंटन निर्णय लागत मूल्य में लॉटरी के जरिए करे के फैसला हुए है। एकर अलावा 27 वाले 2 माह शामिल 13 गांव में जमीन खरीदी बिक्री पर रोक ला हटाए गए। मंत्री मोहम्मद अकबर कही के कहूँ कुछ मांग से तौकर पर दोबारा चर्चा करे जा सकते। 4 हाल एवं 71 चबूतरा, इनका ये कहना था कि निविदा के माध्यम से इसको विक्रय करने पर जो प्रभावित परिवार हैं उनकी मांग थी कि हमको प्रभावित परिवार को दिया जाना चाहिए लागत मूल्य पर। अब उनसे चर्चा के उपरांत ये तय हुआ है कि लागत मूल्य पर जो प्रभावित परिवार हैं वो लॉटरी के माध्यम से उनको दिया जाए। बता दें कि धान खरीदी में अव्यवस्था 2 साल के बाचे धान बोनस की नहीं मिले। बैंक सर्वर में समस्या, धान बेचे व टोकन के व्यवस्था, किसान मन के रकबा काटे जाए और खातू की कालाबाजारी जैसे मुद्दा लेके किसान मन आवाज बुलंद करे। संघ आरोप लगाए कि वर्तमान में खातू ला लेके अव्यवस्था की स्थिति है। किसान मन ला खातू नहीं मिल पाते, चारों डहर खाद पर मारा मारी है। इतना ही नहीं, व्यापारी खुलेआम महंगा दाम ऊपर खातू बेचा थे, प्रशासन कोनो कार्रवाई नहीं करत है। खाद की समस्या छत्तीसगढ़ में रबी की फसल में है। चारों तरफ किसान त्राही त्राही है। खेतों के फसल मुरझाने को तैयार है। सरकार का 3 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो बोनस नहीं दिया जा रहा है, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ में किसानों के मन में आक्रोश है। हमारी मांग है कि वो बोनस तत्काल दिया जाए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिन के प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। जिया एयरपोर्ट में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मन स्वागत करें। राज्यपाल आसना स्थित बादल एकेडमी पहुंची। जिया बस्तर के जनजातीय संस्कृति ला सहेजे बर करे के काम ला देखें। आप मला बता दें कि बादल एकेडमी के जरिए बस्तर के कई जनजातीय संस्कृति ला एक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी तक हस्तांतरण करे बर शुरुआत करेगी। यह अकादमी में प्रमुख रूप ले लोकगीत, लोक नृत्य प्रभाग, लोक साहित्य प्रभाग, भाषा प्रभाग और बस्तर शिल्प कला प्रभाग है, जेमा युवा मन ला प्रशिक्षण दे जाते। ये बेरा राज्यपाल जिला प्रशासन के प्रयास के प्रशंसा करे। बस्तर को तो देश के इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है और फिर अब उसके माध्यम से जो बादल का ये कंसेप्ट ये है कि यहाँ विभिन्न जनजातियों की जो संस्कृति क्या है, कला क्या है, बोली क्या है, भाषा क्या है, ये स्वरूप मतलब लोगों को इसके संदर्भ में दिखाया जाएगा। मरवाईले विधायक डॉक्टर के ध्रुवला छत्तीसगढ़ सरकार एक के बाद एक पद दिस। पहली उमला CGMSC में सदस्य बनाएगी, बाद में राज्य मंत्री के दर्जा देगी और अब मुमला छत्तीसगढ़ सरकार में परियोजना सलाहकार मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव SK दुबे ये लेके आदेश जारी करे हैं। डॉक्टर ध्रुव पाछू 15 दिन ले सोनभद्र जिला के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार में जुटे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध संकट में हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन के शहर में फंस गए हैं। भारत सरकार छात्र मन ला निकाले पर ऑपरेशन गंगा चलाए है। ऑपरेशन गंगा के तहत सैकड़ों छात्र मन ला अभी तक स्वदेश लाए गए हैं। जगदलपुर के छात्र अमन पिल्ले गलो ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लौटे हैं। वन के लौटे ले परिवार बड़ खुश से। बता दें कि अमन यूक्रेन के मरिस्तिया में मेडिकल के पढ़ाई करे बर गए। युद्ध संकट में अमन ला वापसी बर कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ी। वापिस लौटे में अमन राज्य सरकार के प्रयास पर धन्यवाद दी। वहीं यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी की कार्यशैली ला लेके नाराजगी जाहिर करी। दूसरा तस्वीर बिलासपुर की। यहाँ के रिया अदिति लदेर यूक्रेन लौटे हैं। मोमन के लौटे ले परिजन में खुशी के माहौल है। रिया अभी वहाँ के हालात ला सुरता कर सिहर उठते। वहाँ फंसे दूसर भारतीय लड़का मन के सलामती की दुआ करते हुए रिया उमला जल्दी वापस भारत लाए बर सरकार ने अपील करत है। और सिविलियंस भी जितने हो रहे वॉर चल रहा है तो सिचुएशन ख़राब था तो हम लोग को दिक्कत हुई थी। हम लोग हंगरी बॉर्डर है यूक्रेन से, हंगरी तक हम खुद आए, फिर वहाँ से वो इवैक्यूएशन स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हेल्प करी, अच्छा हेल्प करी। दिल्ली से यहाँ आने में भी मेरी हेल्प करी, वो फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड किए। वहाँ का कंडीशन अभी बहुत बुरा है। जब हम निकले तो भी बुरा था, अभी तो और ज़्यादा बुरा हो गया है। बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत स्ट्रगल करके हम इंडिया तक वापस आए हैं। वहाँ पे भी जब हम टैक्सी से जा रहे थे तो फायरिंग्स हो रही थी, ब्लास्टिंग हो रही थी, टैंक में लाशें पड़ी हुई थी। मिलिट्री के सारे आर्मी सड़क पे उतर आए थे लड़ने के लिए और उस कंडीशन में हम निकले हैं वहाँ से। गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देती हूँ, मोदी सरकार को, कि सच में उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और एक अपील और करना चाहती हूँ कि जो बच्चों का भविष्य जो अब अधर में है उसको ऐसा कुछ करे कि बच्चों को यहीं निजी कॉलेज या सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। महासमुंद के परस्कूल गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक मन के कमी के स्थिति लोगन प्रदर्शन करे न स्कूल में ताला जड़ दिन। पालक मन के कहना है कि यहाँ 85 लड़का पढ़ते, जमला पढ़ाए पर एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक की पदस्थापना है। ये मतलब एक शिक्षक ला व्यवस्था के नाम में यहाँ के बागबहरा भेज दे गए और दूसर जगह में दूसर शिक्षक की व्यवस्था करे गए है और फिर दूसर आदेश के बाद यहाँ लाए गए शिक्षक ला अपन मूल जगह भेज दे गए हैं। फिर परस्कूल ले भेजे गए शिक्षक ला के अब तक वापसी ही नहीं हुई, जेकर स्थिति पढ़ाई प्रभावित होते। येकर शिकायत आला अधिकारी मन ले घलो करेगी। फिर अब तक कोनो सुनवाई नहीं हुई, जेकर बाद यहाँ ताला जड़ देगी। हालांकि 2 घंटे बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौका में पहुंची न समझाइश के बाद पालक मन प्रदर्शन ला खत्म करें और ताला ला खोल दी। मोबाइल के माध्यम से डीओ मैडम से बात हुआ था, बीओ से बात हुआ था। उन लोग परफेक्टली जानकारी नहीं दे रहे हैं कि यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और यहाँ का पढ़ाई पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है क्योंकि 2 साल कोरोना में ऐसे ही स्कूल ऑलरेडी बंद था। इस तरह से रहेगा यहाँ का व्यवस्था तो कैसे चलेगा सर? हमने कार्यमुक्त कर दिया है किंतु महिला शिक्षिका जो है वो अभी मेडिकल पे है। मेडिकल होने की वजह से उसने परस्कूल में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। मैंने निर्देश दिया है बीओ महासमुंद को कि जैसे ही वो मेडिकल से वापस लौटेंगे वो परस्कूल में तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। मार्थानागु सरगुजा जिला के उदयपुर थाना इलाका में एक दिल दहला देने वाला वारदात हुआ है।
घोंगला गांव में 17 साल के नाबालिग बेटा ना खाली अपन माँ और पिता की हत्या कर दीस बल्कि वारदात ला छिपाए बर दोनों के सौला घर में ही दफन घलव कर दीस और बड़ आराम ले वही घर में रहत घलव रहीस। फिर कई दिन ले दंपति के नहीं दिखे में गांव वाला मन हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ले शिकायत करीस। पुलिस नाबालिग बेटा ला हिरासत में लीस और मौका में पहुंच के जांच के बाद एकर खुलासा हुई। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम के संग घर की खुदाई करवाते हुए सौला बरामद कर लीस। बताया जाता है कि नाबालिग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उल्ला लागत रही के बड़े भाई के शादी के बाद ओकर माँ बाप ओकर ऊपर ध्यान नहीं देवत थे और ख्याल नहीं रखा थे। एकरे सेती वह इतना बड़ कदम उठा लीस कि आपके यहाँ मर्डर हुआ है, आपके मम्मी पापा को मार दिया है, आपके भाई। कौन भाई मारा? जैसे लालजीत सर। आपसे छोटा है? जी। घर में अपने माँ बाप को मार करके और उसे वहीं पे उसने गड़ा दिया है। तो उसकी सूचना पे हम लोगों ने आज मर्डर कायमी कर लिया है और उसमें तत्काल बाद अपराध भी रजिस्टर कर रहे हैं। मौके पर एफएसएल की टीम को भेज दिया गया है और विधि संघर्षरत बालक हमारे अभी कब्जे में है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग सड़क हादसा में 6 जन के मौत हो गई। इसी एक जन आरक्षक घलो शामिल है। बतादन के दुर्ग के धमदा नाका ओवरब्रिज में ट्रक और मोटरसाइकिल के टक्कर हो गई, जिसमें मौका में ही ट्रक चालक और बाइक सवार के मौत हो गई। वह जांजगीर में बलौदा ले लौटे के बेरा पंतोरा थाना में पदस्थ आरक्षक के घलो मौत हो गई। यदि कवर्धा में घलो ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर हुई, जिसमें पिकअप के कंडक्टर के मौत हो गई। वह चालक समेत 2 और जन घायल हो गए। तो ये हादसा के 3 तस्वीर आप मन देख पाता कि कौन तरह ले अलग अलग यह हादसा में लोगन की जान चली गई। दुर्ग, जांजगीर और कवर्धा में सड़क हादसा में लोगन की जान चली गई। गांजा तस्कर मामला में कवर्धा पुलिस तस्कर के तीर ले 32 किलो ले ज्यादा के गांजा जब्त करे। तस्कर ओडिशा ले भरपूर व अवैध गांजा खपाए के तैयारी करत रहे। बतादन के जब्त गांजा की कीमत लगभग 3 लाख ले ज्यादा बताए जाते। वह सरायपाली में गलो 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर मन के गिरफ्तार हुई है। आरोपी मन ले 40,50,000 रुपया के गांजा जब्त करे गए है। तो 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर अब पुलिस की गिरफ्त में है और इकर करले गांजा घलो बरामद करेंगे। कवर्धा और सरायपाली में पुलिस ला ये सफलता मिले है। सरायपाली ब्लॉक में वंदना ग्लोबल सोलर पावर प्राइवेट कंपनी ऊपर शासकीय भूमि ऊपर कब्जा करे के आरोप है। बेतारी दर्रा भाटा और बोंदा गांव के ग्रामीण मन शासकीय भूमि ऊपर कब्जा करे के आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ एसडीएम ने शिकायत करे हैं। ग्रामीण मन के आरोपी की कंपनियां गांव के शासकीय भूमि ऊपर जबरन कब्जा कर सोलर प्लांट लगा दे और बाउंड्री वाल दे गए। वहीं ग्रामीण मन संबंधित अधिकारी मन से शिकायत करके न्याय की मांग करे हैं। संघी कार्रवाई नहीं करे ऊपर आंदोलन की चेतावनी दे हैं। ये मामला में एसडीएम नम्रता जैना जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ग्राम बैतारी का जो चरागाह जमीन है उधर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उधर बेजा कब्जा किया गया है और अहाता बना दिया गया है। एसडीएम को उचित नाप जोख करने का आवेदन दिया है शिकायत के आधार पर। यहाँ शमशान घाट था अभी मतलब उनका नहीं मिल रहा है, मतलब शमशान आप इसका मतलब नाप तोल हुआ जब जो भी प्रतिवेदन पटवारी से अभी आएगा हल्का पटवारी से संबंधित उसके अनुसार ही उसमें आगे बढ़ेंगे। हम नोटिस देना है उसके अनुसार दोनों पक्षों को सुन के कार्रवाई होगी। बिलासपुर नगर निगम अपन आय बढ़ाए बर नवा जुड़े क्षेत्र में प्रमोटर स्कीम के तहत कॉम्प्लेक्स के निर्माण करी। ये करबर जमीन के रिकॉर्ड निकाले के संगी नापजोक करे के निर्देश घलौ दे गए हैं। निगम के कोशिश बेस कीमती जमीन ऊपर होवत कब्जा ऊपर नकील कसे के संगी निगम के आय बढ़ाए ऊपर है। निगम में शामिल 15 ग्राम पंचायत और 3 नगर पंचायत में करोड़ों के सरकारी जमीन अब निगम के संपत्ति हो गए। यहाँ ध्यान नहीं देने और दे माँ कब्जा के खेल हाथ शुरू होगी। लोग निगम की जमीन पर अतिक्रमण करत है। शिकायत मिले के बाद अब निगम जमीन ला सुरक्षित करे बर प्रमोटर स्कीम चलाते और ये तहत जमीन बनबा कॉम्प्लेक्स बनाए की योजना बनाए गए। ये में कुछ जमीन ला निजी बिल्डर ला घला दे जाही। निगम ला एक मुश्त राशि मिली, उन्हें हर महीना किराया घला मिल सके। मेरा बताइश कि ये कर ऊपर काम शुरू हो गए हैं। नगर निगम के बहुत सारे ज़मीनों में जो खुली ज़मीन है उसमें कब्जा हो रहा है। हम लोग बार बार हटाते हैं, उसके बाद पुनः कब्जा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्थान को चिन्हांकित किया है जिसमें आने वाले समय में प्रमोटर स्कीम में डाल करके उसका सदुपयोग और नगर निगम के हित में कार्य किया जाएगा।
जसपुर जिला के अनुकूल जलवायु ले लाल चंदन के प्लांटेशन ले अच्छा मुनाफा के झांसा देके करोड़ों के ठगी के मामला आगू आए है। दक्षिण भारत के ठगमन के गिरोह करोड़ों रुपया के धोखाधड़ी करे के बाद रफू चक्कर हो गई। ठगी के शिकार लोगन के सूचना मिले के बाद कुनकुरी पुलिस अज्ञात बदमाश के विरुद्ध धोखाधड़ी के अपराध दर्ज करके तलाश में जुट गए हैं। कुनकुरी थाना प्रभारी भास्कर शर्मा बताएं कि ये क्षेत्र में गटमुंडा सहित दर्जन भर गाँव के सैकड़ों किसान ठगमन के लुभावना योजना में उलझ के लाखों रुपया गंवा चुके हैं। असल में लाल चंदन के प्लांटेशन तैयार करने वाला किसान मल्ला सिंचाई बोर सहित कई सुविधा के झांसा देके रहे। एक बाद लाल चंदन की लकड़ी मल्ला 15,000 रुपया प्रति किलो के दर ले खरीदे के अनुबंध घलव कर ले गए रहे। फिर सिंचाई बोर खनन ने पहली ठग के मोबाइल फोन बंद कर ले। बाहर कर कहीं आदमी रहला को बाहर कर आदमी के मैं नहीं पारला सोचा मैं लगवा दिला लगवाल कर बाद 2.5 लाख रुपया में देवाल हाथा लगवा के देव और बोर करवा देव कह के लेलक और पैसा के कोई किस्म का नखे बनल। लोग गांव से आए ये 8 साल के लिए तेरे को उसका सेवा करने के लिए हर पौधा 2000 के हिसाब से 6 लाख बनेगा 300 पौधा का, तो ये स्कीम है। प्रार्थी लालच में आकर 70,000 रुपये साउथ इंडिया से आए हुए व्यक्तियों को दिया गया है, जिस पर से थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एवं आरोपियों की पतासाजी हेतु दबिश दी जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला में हाथी के उत्पात ले ग्रामीण परेशान है। बता दें कि मरवाई के लोहारी और आसपास के गांव में हाथी के दल ले ग्रामीण दहशत में आ गए और घर छोड़ के भागे पर मजबूर हो गए। ग्रामीण मन के कहना है कि हाथी मन के दल कोनो भी बेरा गांव में पहुंच के घर ला नुकसान पहुंचाए लगते और उत्पात मचाए लगते, जेकर ले जान ला खतरा बने रही थे। ग्रामीण मन आरोप लगाइन के वन विभाग ला सूचना दे के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी नहीं आए। असल में मरवाही वन मंडल के तीर डार हाथी के जमावड़ा है, जेमा कोरिया जिला के कोडा कोरबा जिला के पसानो मुंगेली जिला के अचानक मार टाइगर इलाका में लगभग 60 हाथी मौजूद है। से है भैया कि यहाँ हाथी आता है और पूरा बारी में दौड़ करता है, तो बाल बच्चा धर कर हम बाहर निकल गए हैं। आज 7 दिन से हम बाहर से परेशान हैं। सुविधा चाहिए, हम इतना बाल बच्चा धरे हम कहाँ जाई कहाँ यही। मैं जब से आया हूँ कल रात से देख रहा हूँ यहाँ वन विभाग का अमला मेरे को नहीं दिखा है। हाँ, रोड में एक गज मित्र हाथी के जो गाड़ी है ना वो गाड़ी खड़ी थी। विषम परिस्थितियाँ हैं और जो ग्रामीण लोग हैं कई दिन से फोन कर रहे हैं, लगभग 6-7 दिन हो गए हाथियों का आक्रमण यहाँ जारी है। जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लगातार हाथियों का आगमन हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पर वन विभाग का एक कर्मचारी नहीं दिख रहा है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की मोहारा में महिला सम्मान समारोह के आयोजन करेगी। समारोह के आयोजन डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल करें। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पंडवानी गायिका तीजन बाई और प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायक सीमा कौशिक मौजूद रहीं। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानिन के सम्मान करेगी। ये दौरान तीजन बाई कहीं कि पहली और अब की स्थिति में महिला मन पर बहुत कुछ बदलाव हो गए। पहले महिला मन के गाना गुनगुनाना गलत समझे जाते रही, फिर अब ऐसे नहीं है। अब ये कला में महिला मन आगू आते। वह विधायक भुवनेश्वर बघेल कहें कि 8 मार्च के महिला दिवस है, फिर महिला के सम्मान 4 दिन सम्मान होना चाहिए, जेकर ले समाज और प्रदेश के विकास हो सके। बहुत बढ़िया है यहाँ के जो वातावरण जो है महिला के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। नारी के सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बहुत प्यार से नारी के सम्मान किए गए। अनुसूचित जाति महिला समूह है, उनको हम लोगों ने सरकारी मदद से यहाँ पर एक LED बल्ब का जो है यहाँ पर एक छोटी सी इंडस्ट्री लगी है, जहाँ पे हमारी महिला बहनें आकर वहाँ पर अपना रोजगार पा सकेंगी। कांकेर जिला मुख्यालय 25 किलोमीटर दूरिया नक्सली मन सड़क निर्माण में लगी 5 गाड़ी में आगी लगा दी। जानकारी के मुताबिक 8 के संख्या में आए नक्सली मन वाहन में आगी लगाई। बताया जाता है कि रोड बनाए के काम में लगे 2 टिप्पर मिला नक्सली मन पहले आगी के हवाले कर दी। कांकेर SP सलभ कुमार सिन्हा घटना की पुष्टि करते हुए बताएं कि वही रोड के आगू 2.5 किलोमीटर में जाके मरमा कोनाड़ी गांव के तीर नक्सली मन JCB और 2 मिक्सर मशीन में आगी लगा दी। उन्हें बैनर बांध के नक्सली मन सड़क निर्माण के विरोध घलाव करें। संगी ठेकेदार ला जान ले मारे की धमकी घलाव दें। तभी बरत के बोला दो बिदा। जय जोहार।